हेलो, सुन पा रहे हैं मेरे को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। तो क्या मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया, एमएससी जूलॉजी में किया, और मैंने सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो एलिजिबिलिटी का एग्जाम रहता है ना कॉलेज टीचर के लिए। नेशनल लेवल का वो एग्जाम मैंने क्रैक करवा दिया है। और मैंने सेट एग्जाम जो रहता है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एग्जाम भी क्रैक करवा लिया है। और एक एग्जाम रहता है आयकर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका भी एग्जाम मैंने क्रैक करवा लिया है। तो ये मेरी जर्नी है, ये मतलब मेरी ओर से है। तो मैं मुझे बायोलॉजी पढ़ाना, बायोलॉजी पढ़ना और सब ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना बहुत पसंद है। लेकिन मतलब मैं कुछ बहुत अलग नहीं हूँ आपसे। मैं आपका ही एक दोस्त हूँ, आपका एक फ्रेंड हूँ, आपका टीचर हूँ, आपका मेंटर हूँ। तो आप बहुत सीरियसली मतलब सीरियस मत हो जाओगे मतलब सब सुन के। तो ये मेरा मतलब जर्नी है। तो मैं भी बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्मार्ट था, ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत स्मार्ट था या मैं बहुत टैलेंटेड था, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं हार्ड वर्किंग किया, और मैं हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता हूँ, और जो भी किया वो दिल से किया मैंने। तो इसलिए मैं यहाँ आपके सामने अभी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो आप भी आपका एक बार एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? खुल के बात करेंगे। आज आज ज्यादा कोई टीचिंग नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी ज्यादा, पहला दिन है। तो हम लोग थोड़ा सा चिल करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। तो मैं अवंती मैंने 2-3 महीने से ज्वाइन किया। उसके पहले मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था और ऑनलाइन भी पढ़ाता था। मेरे स्टूडेंट मतलब अभी तक मेरे स्टूडेंट बहुत सारे डॉक्टर्स बने हैं, कोई स्टूडेंट्स मेरे साइंटिस्ट भी बने हैं। आपने एक सुना होगा ना कि कोरोना जो महामारी आई थी, मतलब पेंडेमिक आया था, उसका वैक्सीन बनाया था। तो एक कंपनी थी भारत सीरम, पुणे में है, मतलब हमारे महाराष्ट्र में है वो कंपनी, भारत सीरम, सुना है ना? Yes, sir. Yes, हाँ yes, sir. हाँ Yes, हाँ, sir. यस यस ओके, Yes, sir. यस ओके ओके। तो उसका जो वैक्सीन बनाया ना, जो कोविशील्ड करके, ठीक है ना, उसका एक्चुअली R&D मतलब यूएस में हुआ और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ। तो उसकी टीम में मेरा एक स्टूडेंट था, आप ही जैसा, कि मतलब जिसको मैंने 5-6 साल पहले पढ़ाया था, बीएससी, मतलब 7-8 साल पहले पढ़ाया था बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बाद उसने ये ज्वाइन किया एज ए रिसर्च असिस्टेंट उधर, और वो उसमें रिसर्च कर रहा है। और ऐसे मेरे बच्चे अलग अलग जगह पे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे बच्चे हमारे पास से मतलब पढ़कर निकलते हैं और बाद में हम लोग को याद करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये काफी एक्साइटिंग है मेरी जर्नी। मुझे मतलब पढ़ाना बहुत यस 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 यस। हाय तुषार, हाय तुषार। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मेरे साइड से है। और मुझे ये मतलब बायोलॉजी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि जो भी मैं आपको हम आपकी और मेरी जर्नी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, हम लोग एंजॉय करेंगे मिलके। ठीक है ना? ओके। यस, अभी बोल के इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बोल के, क्योंकि आज तो कल से हम लोग टाइप वगैरह करेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह। आज तो बोल जाओ, बोल दो। और खुल के बोलो, ऐसा कुछ प्रेशर मत लो कि मैं आपका टीचर हूँ। टीचर तो हूँ ही मैं आपका, लेकिन उसके साथ में आपका, हाँ, चौधरी। दोस्त भी हूँ, आपका हमसफर हूँ। तो हम लोग के मतलब जो भी आपका जो जर्नी है ना नीट का, ठीक है ना, आप 2024 में 2024 में आप नीट देने वाले हो, राइट ना? यस सर। राइट सर। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ हाँ। तो हमारे हमारे यस यस, हमारे पास लगभग यस 14 महीने हैं। तो ये मतलब जो है ना सफर, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? तो वो, हाँ, Yes, हेलो, sir. हाँ, Yes, sir. कोई Yes, कोई sir. लोड, हाँ कोई लोड Yes, मत sir. लेना। हाँ यस, कोई मत लोड मत लेना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप पढ़ते जाओगे। तो एक एक मेरे को अपना नाम बोल दीजिए ना, मतलब बोल दीजिए, आप टाइप मत करिए, टाइप करना रुक जाइए। हाँ, मैं एक एक को पूछता हूँ तो आप मतलब शुरू हो जाइए। मैं पूछता हूँ एक एक को, मेरे पास लिस्ट है ना। ठीक है, पंकज कपूर, बोल दीजिए आप अपना, अपने बारे में बोलो, थोड़ा 1 मिनट में बोल सकते बेटा। कुछ शर्माने की बात नहीं है, हम लोग की एक फैमिली है, अभी अभी से फैमिली, एक घर है।
और ऐसा मत सोचो कि स्कूल है या टीचर है, तो ऐसा मत सोचो कि एक घर है हम लोग, ठीक है ना। कंफर्टेबल कंफर्टेबल। पंकज सुन रहे हो मेरे को? यस हाँ सर। पंकज, आर यू कंफर्टेबल विथ मी? यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। तो बोलिए ना बेटा, आप अपने बारे में थोड़ा एक दो लाइन में। सर मैं मेरा नाम पंकज कपूर और मैं चंबा से हूँ। ओके वेरी गुड बेटा। आदर्श, आप कहाँ से हो बेटा? हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, गुड गुड इवनिंग बेटा। आप किस जिले से हो, इतना बोल दीजिए। सर मैं आदर्श बेटा, आप किस जिले से हो बेटा? हेलो, हाँ बोलिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है बेटा? सर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। वेरी गुड वेरी गुड। आप आपको मतलब कंफर्टेबल हो ना मेरे साथ? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। आयुष, आयुष बोलिए। यस सर। आयुष बसंत बोलिए। आप कहाँ से हो बेटा? Hello sir, good evening sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड I इवनिंग। am from Chamba district. ओके नाइस नाइस, नाइस टू मीट यू बेटा, नाइस टू मीट यू। आयुष सोधी, आयुष सोधी आप बोलिए। यस सर। हाँ गुड बोलिए ना इवनिंग आप। सर। हाँ गुड इवनिंग। आप कहाँ से हो बेटा, किस जिले से हो? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ओके ओके। अब अभी अभी जस्ट सर, आप कहाँ से हो बेटा? सर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो एक मुझे बोलिए, ये अभी कि जो हिमाचल है ना, वो मतलब पहाड़ी एरिया आता है ना उधर बहुत। यस सर। Yes. तो वो हाँ, तो पहाड़ी पहाड़ी एरिया है क्या आपका, या सिटी वाला है? सर पहाड़ एरिया है। सर अरे पहाड़ी। बहुत सही बहुत सही, मुझे पहाड़ जंगल बहुत पसंद है बेटा। मेरे यहाँ पे भी ना मतलब बहुत बड़ा जंगल है और बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी। लेकिन मैंने फोटो देखे हिमाचल प्रदेश के, तो मैं शॉक हो गया कि इतना, मतलब पहले तो पता था लेकिन ये क्या अलग ही है ना, मतलब आपके यहाँ के नज़ारा, जैसे कि मतलब यस या सर। बहुत 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 अच्छा मुझे लगा। मैं आना चाहूंगा उधर। आ जाना सर। सर हाँ सर मोस्ट वेलकम। यस यस, आपको आपको आ आपको जाना मिलने सर। डेफिनेटली आ जाऊंगा मैं, आपको मिलने, सबको मिलने। यस। क्योंकि मैंने देखा उसको, जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना इधर हिमाचल की टीम में, तो सर मैं फोटोज देखे हिमाचल प्रदेश के। तो आपकी मतलब लैंग्वेज भी थोड़ी अलग मतलब है ना, वो पहाड़ी लैंग्वेज है ना, पहाड़ी लैंग्वेज। यस सर। यस सर। यस 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 यस। तो हर मतलब ये तो हमारा ब्यूटी है ना हमारे इंडिया का, कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जियोग्राफी, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी। सो दैट इज वेरी गुड ना। यस सर सो यस हाँ हाँ yes। अभिषेक कुमार, आप कहाँ से हो बेटा? सर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर, ओके ओके ओके। और किसको बोले? आदर्श कौंडल पूछा ना आपको मैंने। आदर्श आप कहाँ से हो बेटा, बोलिए। आदर्श, हेलो आदर्श, सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ जी सर। हाँ, आप कहाँ से हो बेटा? सर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कांगड़ा से बहुत सारे बच्चे, कांगड़ा से बहुत सारे बच्चे। और ये अरियेश, अरियेश नेगी कहाँ से है बेटा आप? सर किन्नौर से। ओके ओके, गुड गुड। आकाश, कौशल, यस सर। आप कहाँ से हो बेटा? सर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। यस सर। ओके। अमन, अमन, अमन बच्चे आप कहाँ से सर हो? किन्नौर से। अमन, आपका नाम काफी अच्छा है। अमन मतलब शांति होती है ना, शांति। यस यस सर। यस 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 यस। अनिरुद्ध वर्मा, आप कहाँ से हो बेटा? अनिरुद्ध, सर डिस्ट्रिक्ट उन्ना। ओके। अनमोल, सर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर। पंकज कपूर, आप हैंड रेस कर रहे थे क्या? बोलिए ना। हेलो पंकज कपूर, आप हैंड रेस कर रहे थे क्या? नहीं सर, पुराना है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी आप रिमूव कर दीजिए वो हैंड रेस का। जितेंद्र कुमार, आप कर रहे थे क्या हैंड रेस, कि गलती से हो गया?
ओके ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। No, अभी sir, I'm not Jitinder Kumar. I'm Bhumi. हाँ हाँ हाँ, आपने आपके पापा के मोबाइल से ज्वाइन किया क्या? Yes, sir. Actually, वो थोड़ा इश्यू हो गया था रजिस्ट्रेशन में, so that's why. नो प्रॉब्लम बेटा, बर्डन मत ले लो। आपका बड़ा भाई हो, ऐसे बात करो, मतलब झिझक झिझक मत जाओ, कॉन्फिडेंटली बात Right. करो, रिलैक्स, चिल करो, चिल करो, ठीक है ना? Yes, sir. ऐसा नहीं जैसे कि आपके स्कूल के टीचर होते हैं, ऐसे नहीं है हम लोग, ठीक है ना? तो एकदम Yeah. रिलैक्स, जो भी आपका इश्यू है ना, जो भी आपका इश्यू है ना, वो इसके लिए मैं इधर हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा पूरा जो टेंशन है वो मेरे को दे दो, ठीक है ना? आई विल हैंडल योर टेंशन, नो वरी। Okay, यस sir. Thank you. या गुड बेटा। सो आप कहाँ से हो बेटा? Sir, I am from Nahan, district Sirmaur. यस यस। अंजू, अंजू आप कहाँ से हो बेटा? अंजू सुन रहे हो मेरे को? अंजू, कैन यू हियर मी? हेलो, शायद उसका कुछ इश्यू रह गया, ठीक है ठीक है। अनमोल, अनमोल, हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सर आई एम फ्रॉम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर। और अनुराग शर्मा आप कहाँ से हो? Sir, I am from Mandi. मंडी से। मंडी काफी अच्छी, मतलब वो मंडी के ऊपर बहुत मूवी में मैंने देखा है, मतलब ये शॉर्ट, ये टेलीफिल्म वगैरह रहते हैं ना। Yes, sir. छोटी हाँ, काशी है सर इसको। सॉरी। सर छोटी काशी कहते हैं इसको। यस यस यस, ओके। और ये क्या नाम है? अरिंदम, अरिंदम शर्मा। हाँ जी सर। बेटा इसका नाम का मतलब क्या है? अरिंदम का मतलब क्या है? महादेव, शिव यस, जी। बहुत बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, बहुत बढ़िया। और अरिंदम आप कहाँ से हो बेटा? शिमला। यस, बहुत बड़ी प्लेस है शिमला तो ना, शिमला, ऊटी। हाँ जी सर। अर्नव ठाकुर आप कहाँ से हो? अर्नव, हेलो। हेलो सर, हाँ हेलो बेटा, हेलो, हाय, कहाँ से हो बेटा आप? मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। अभिष कुमार आप कहाँ से हो बेटा? आशीष, या कौन है नाम क्या है? आशीष कुमार, आशीष कुमार, आशीष, आशीष सुन पा रहे हो मेरे को? यस यस सर। हाँ, कहाँ से हो बेटा? सर मैं कांगड़ा से। कांगड़ा से हो। और बानू आप कहाँ से हो? बानू कहाँ से हो आप, बोलो ना। डिस्ट्रिक्ट चंबा सर। ओके। और भानुप्रिया, भानुप्रिया आप कहाँ से हो? सर बिलासपुर। बेटा बोलो ना, जोर से बोलो, भूख लगी क्या? सर बिलासपुर। हाँ, आपको भूख लगी है क्या? बिलासपुर सर, बिलासपुर। ठीक है बेटा, चिल मारो आप, टेंशन मत लो। और ये भारत भूषण आप कहाँ से हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कहाँ से हो भारत भूषण? सर आई एम फ्रॉम चंबा। ओके ओके, तो आज मतलब भारत भूषण, भारत भूषण सर, भावेश, भावेश हेलो। यस सर। आप कहाँ से हो? सर शिमला। शिमला, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शिमला, शिमला बहुत बढ़िया प्लेस है, बहुत बढ़िया। और भीष्म ठाकुर, भीष्म आप कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम मंडी। सॉरी, सर मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? मतलब आप पापा के नाम से हो, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भीष्मा है। ओके। उसका मतलब क्या होता है बेटा, पता है? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत प्यारा नाम आपका। भूषण थैंक यू ब्रिज। सर। यस, भूषण ब्रिज।
भूषण ब्रिज, कहाँ से हो? भीष्म बेटा आप म्यूट कर दीजिए ना, भीष्म बेटा आप म्यूट कर दीजिए, ठीक है, म्यूट कर दीजिए आप। ये भूषण, भूषण सुन पा रहे हो मेरे को? यस सर। हाँ बेटा, कहाँ से हो बेटा, बोलो ना, कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट आई से एम हो? फ्रॉम सिरमौर। सिरमौर ओके डिस्ट्रिक्ट से सर। ओके, दीक्षा कुमारी, दीक्षा, कैन यू हियर मी? हेलो सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हमीरपुर, 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 ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज मतलब कुछ बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, कल कुछ बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाएंगे ना, नो इश्यू ना? नो सर। ओके ओके, तो हाँ, ये तो इंट्रोडक्शन तो चलता ही रहेगा, कल कल के एक लेक्चर में करेंगे, और हाँ थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अब लोग एक्चुअली प्लान क्या होगा हमारा, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना? सब एक्साइटेड है ना सब? यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। सब ऐसे ऐसे यस ऐसे सर। ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ो, पकड़ लिया? यस सर। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, या हाँ जी सर। यस, वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, V for victory, V for victory, very good very good very good। सो ये बच्चे कि आप सबका वेलकम वंस अगेन। तो मैं फिर सबसे, कोई बच्चे लेट ज्वाइन हुए होंगे तो मैं सबसे मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो मैं वैभव सर हूँ और मैं पिछले 15 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, और उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एक तो मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है, और दूसरा मैंने एमएससी जूलॉजी में किया है। और उसके बाद मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया जो CSIR का रहता है, और सेट एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट का, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है टीचर का एग्जाम, वो भी क्रैक किया है। और आयकर का एक एग्जाम मैंने क्रैक किया है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम है, मैंने क्रैक किया है। और लास्ट 15 साल से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैंने 8 साल सीनियर कॉलेज में जूनियर मतलब पढ़ाया, अंडर ग्रेजुएट मतलब BSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाया। और मैं मतलब पिछले 5 साल से मैं नीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? तो मेरे आप जैसे बच्चे जो मेरे से पढ़कर आगे गए हैं, वो बहुत सारे मतलब एरियाज में वर्क कर रहे हैं। कोई डॉक्टर भी बने हैं, कोई साइंटिस्ट बने हैं, कोई रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह से हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बच्चे मेरे से पढ़ के जाओगे, और आपका, आपके परिवार का, और एज ए टीचर मेरा भी नाम भविष्य में मतलब ऊंचा कर लोगे। तो मुझे गर्व होगा कि हम लोगों ने कहाँ पे, मतलब दिसंबर की आज 8 तारीख को एक जर्नी स्टार्ट की, और उसके बाद हम लोग 2 साल लगभग, आपका 12 का 2024 का जो नीट का एग्जाम है वो साथ रहा हमारा। और हमारा जो रिलेशन अभी बन जाएगा, बन रहा है, वो मतलब लाइफ टाइम चलेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना? और एक बात की, आप सब जो लोग हैं ना, बहुत कंफर्टेबल मेरे से रहो, बहुत कंफर्टेबल रहो, बहुत कंफर्टेबल रहो। ऐसा नहीं कि बाबा टीचर है तो ठीक है, लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूँ, क्योंकि जो भी आपका, हाँ जो भी आपका इशू रहेगा, चाहे भी आपका पढ़ाई का इशू है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में और कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर कर लूंगा। आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आप उस पर डाल सकते हो, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे को डाल सकते हो। तो मैं 24 आवर्स में कोशिश करूंगा कि आपको मैं आंसर दे दूं, ठीक है ना बेटा? तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? हम लोग साथ में ये सफर बहुत अच्छी तरह कट जाएगा, जो भी हमारा नीट का सफर है, जो भी हमारा एम है। और आप
सब अच्छे बच्चे हो, क्योंकि क्या है ना, मेरे मेरे पास एक डेटा है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, सो इट विल बी क्लियर टू यू। वेट फॉर अ मोमेंट। आपको सुनाई दे रहा है ना क्लियरली मैं जो बात कर रहा हूँ वो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस, गुड Yes, गुड, sir. यस, गुड गुड, Yes, यस। sir. देखो देखो, Yes, sir. यस यस यस, देखो क्या हुआ था ना, ये जो अवंती टीम है ना, ये अवंती फेलोज ने आपके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से टाई अप करके उन्होंने लास्ट ईयर में हिमाचल प्रदेश में ये ऑनलाइन फ्री टीचिंग का कोर्स चालू किया। और इस साल जो अभी आप पढ़ रहे हो 11th में, तो शायद आपके पूरे जो हिमाचल प्रदेश पूरा राज्य है ना, स्टेट है, उसमें 11 साइंस में पढ़ने वाले बच्चों की नंबर जो है वो 15,000 है। 15,000 स्टूडेंट्स आर देयर हुआ टोटल, ठीक है ना। तो टोटल बच्चे आपके राज्य में कितने, स्टेट में जो साइंस पढ़ रहे हैं 11 में, 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 15,000। 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं टोटल साइंस में, मतलब सब जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी हिमाचल प्रदेश की, वो सब डिस्ट्रिक्ट में मिला के जितने भी जूनियर कॉलेज है, तो उसमें 15,000 बच्चे साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक टेस्ट हुआ था ना अवंती की तरफ से 19 नवंबर को, ठीक है ना। तो वो 18,000 बच्चों में से 8,086 बच्चा, मतलब 8,086 सॉरी 86 बच्चों ने एग्जाम को अपियर किया। कितने बच्चों ने एग्जाम को अपियर किया? 8,086 बच्चों ने, मतलब 50,000 बच्चे थे, उसमें से 8,086 बच्चों ने एग्जाम को अपियर किया। और उसमें से जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, हमारा एग्जाम जो अवंती का जो एंट्रेंस एग्जाम था, वो क्वालिफाई हुए बच्चे, उसका नंबर है 1800 बच्चे ने क्वालिफाई किया है। 8,000 बच्चों में से 1800 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो आप उस 1800 बच्चों में से हो, जो भी मेरे साथ अभी जो सब बच्चे हैं ना, वो वो टोटल 1800 बच्चों में से है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो टॉप 10% बच्चे हैं ना पूरे हिमाचल प्रदेश के स्टेट में, उनमें आप हो बच्चा, आप सब लोग बच्चे हैं। इसका मतलब है कि आप हिमाचल प्रदेश की क्रीम लेयर हो, क्रीम लेयर। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे बहुत होनहार और मतलब सब मोटिवेटेड और सब जो भी बच्चे अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ मुझे मौका मिला है। तो ये मैं खुद को मतलब बहुत अच्छा एहसास होता है मुझे कि ऐसे बच्चे से मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही बायोलॉजी और लाइफ, लेकिन आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। तो ये बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा हमारा सफर। तो ये तो कुछ डेटा था जो मुझे मिला था अवंती की तरफ से। तो लास्ट ईयर में भी ना जो अवंती के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है ना अवंती का, तो हफ्ते में आपको 12 आवर्स का लाइव क्लासेस रहता है। जैसे कि आज हमारा लाइव क्लास है, वैसे हफ्ते में रोज 2 क्लास अप्रोक्सीमेटली, और हफ्ते में 6 दिन में मंडे से सैटरडे तक हमारा 12 लेक्चर्स रहता है। और हर वीक आपका एग्जाम रहता है। तो एक मैं आपको अभी बोल देता हूँ बच्चा कि एग्जाम जो रहता है वीकली, वो वीकली एग्जाम आपको हर वीक में अटेंड करना होगा। वो एग्जाम कैसे अटेंड करना है, क्या करना है, उसका आपको ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम हर वीक में अटेंड कंपलसरी करना ही है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका पढ़ाई कैसे हो रहा है। ये किसी ने हैंड रेज किया था अभी? किसी को कोई पूछना था क्या? क्लियर हो रहा है ना मैं बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। फास्ट या फास्ट नहीं हो रहा है ना बहुत? No, sir. ओके ओके, नो सर नो। समझ आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। तो हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में Yes, sir. Yes, अवंती sir. ने, यस Yes, sir. यस यस, सुनिए। तो लास्ट ईयर से ये प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो लास्ट ईयर में कुछ 100 बच्चे थे, मतलब कम थे बच्चे, क्योंकि पहला साल था।
तो उसमें से एक लगभग 19-20 स्टूडेंट्स 100 बच्चे से 20% बच्चे MBBS BDS या आयुर्वेदा में चले गए हैं, ठीक है ना। तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है पहले ईयर का। तो इस साल अभी बहुत थोड़ा बड़ा है, हमारा वर्कलोड भी बड़ा है, तो मैं आशा करूंगा कि आप में से भी बच्चे बहुत सारे मतलब लगभग सभी बच्चे को कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं अभी एक पूछ रहा था आपको, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो जिसको भी बोलना है ना वो अपना हैंड रेज करे, ठीक है ना। ये हम लोग अभी मतलब करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि एक साथ सब लोग बोल रहे हैं ना, तो मुझे समझ भी नहीं आता कि कोई क्या बोल रहा है। श्योर, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, बोलोगे लेकिन हैंड रेज करेंगे और बाद में बोलोगे। मैं किसी को ही एक मतलब रैंडमली बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एक बोलिए कि नीट एग्जाम के बारे में आपको पता है ना? Yes, sir. हैंड रेज करिए बेटा। अजय Yes, बोलिए sir. आप, अजय बोलिए, अजय। यस सर। हाँ बोलिए आप, अजय सहगल। नीट एग्जाम क्या होती है बेटा, आपको पता होगा। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। एक प्रॉब्लम है सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो ना। यस यस सर, एक प्रॉब्लम है सर। ये बच्चा है सर, ये मेरा ब्रदर ही है सर। ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा है मीटिंग ना, उसकी वजह से मेरे को अपनी आईडी से वो करना पड़ा। ये अचानक आपसे रिमूव हुआ, इसको मैसेज आया कि समवन रिमूव्ड यू। बट सर अब समहाउ ये ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक कर रहा है तो ये मतलब वहां पे ऑप्शन ही नहीं आ रही है ज्वाइन की, मतलब ये मीटिंग हो ही नहीं रही है इससे ज्वाइन। एक एरर दे रहा है बार बार, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, और अपने आप लीव हो जा रहा है सर। सर ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि इसको क्लास में इन किया जाए सर। हेलो सर। हेलो हाँ जी हाँ जी सर। सर मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी इसकी हेलो। आईडी। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? क्या हो गया? हेलो हेलो सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग गाइस। हेलो। ओ ओ ओ ओ ओ हेलो भाई, कहाँ से हो आप सब? बात कर लो। भाई आप कहाँ से हो? मैं हूँ बोटा। मैं भाई जयसिंहपुर। मस्तान का गुज्जर। पर क्या? भाई यार मैं अनुराग से हूँ। अच्छा। पौंटा साहिब से भाई। खाना खोना खा ही लिया? हाँ बिल्कुल। सारे सर कहाँ गई सारे? सर लेफ्ट हो गए। शायद उनको क्या हो गया? ऐड करना पता होगा नहीं। वो वगैरह। हेलो दीपक। भाई आपकी भाई पहाड़ी। हेलो गाइस, ऐसा बताओ ना, ये हाँ टाइम भाई। किसको सही लगा? देखा। टाइमिंग तो टाइम ठीक सही है। नहीं है ये टाइम नहीं है भाई ठीक। ओके बोलो। यार मतलब बिल्कुल इसमें सही समझ नहीं है में आया टाइम। मैं बस अभी लगा 10 अगली बजे क्लास से में। फिजिक्स की क्लास है। नहीं भाई ये टाइम कराते हैं ठीक। भाई एक टाइम बोलो ना। कराना बता चाहिए, रहा वो टाइम एक लगा। तो 6 रखना चाहिए, नहीं तो 7 रखना चाहिए। 6 बजे भी 30 के बाद होना होते 10। 6 से 7 रखना चाहिए था, 6 7 8। हाँ 6 सुनो बहुत पहले वाले ठीक है, वो ज्यादा वो दिए टाइम टेबल पर। 6:30 से। वो ठीक है। हाँ 6:30 से ठीक रहेगा, नहीं तो 7 से। 9 बजे कौन लगाता है यार क्लास? नहीं कल स्कूल भी तो रहना।
अभी 10 बजे से फिजिक्स अभी की क्लास है, ध्यान 11 से बजे बोलना। कौन पढ़ेगा इतना? चले जाएंगे सर का कोई चक्कर नहीं। मेरा मान जाना बढ़ के मेरा तो नेट लगवा खत्म होने हमारी तो कल पिकनिक है। कितनी हेलो की बोलते हैं भाई कहाँ है आपकी पिकनिक? यहीं पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। सर आ गए बाद में अच्छा तो क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। हेलो अरे बेटा सर। थोड़ा सा, अरे बेटा थोड़ा सा, रिमूव हो गए। हाँ वेट वेट वेट, हाँ वेट वेट वेट, थोड़ा इशू आ रहा है इधर, थोड़ा इशू आ रहा है इधर। ओके ओके। हेलो 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 सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सर, बोलो। सर या वेट। सर लेट हो गई इससे। नहीं 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 सर है हाँ सर है, नहीं सर नहीं है। नहीं, हाँ हूँ मैं। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस यस सर। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ वेट वेट, कुछ तो इशू है थोड़ा सा। यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया आज। लेट मी फिक्स। हेलो हाय सर सर। यस सर। सर एक को साउंड हो रहा है। इको आ रहा है ना? यस सर। यस सर। क्या हुआ इसको? हेलो हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर हेलो हेलो सर। हेलो यस सर। सर। यस सर। एक मिनट, हाँ। लेफ्ट हो गए सर। नहीं नहीं लेफ्ट नहीं सर। लगाए लगाए सिंगर गाना। कौन है यार? गाओ गाना। सिंगर यहाँ पे मेरे को, मैं बोर हो रही हूँ इसको। आ रहा है अभी? यस आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। ठीक है। तो हम लोग नीट के बारे में पूछ रहे थे मैं। तो आपको नीट की आइडिया है? सर डबल साउंड आ रहा है। फांड आ रही है आपकी। क्या हो रहा है? सर आपकी डबल साउंड सर डबल साउंड आ रहा है। साउंड आ रही आपकी आवाज क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। एक मिनट, मैं फोन कर देता। हाँ हेलो सर, आलम।
सर मैं अभी मिट्टी मतलब ये अच्छा चल रहा था मेरा ये लेक्चर। अभी थोड़ा सा क्या हुआ कि इको हो रहा है मतलब। तो आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया होगा ना? हाँ पहले से किया था 2, लेकिन उसको मैंने बंद किया ना, मतलब मोबाइल का। उसको स्पीकर बंद कर दो आप, माइक और स्पीकर दोनों। माइक बंद किया है सर, स्पीकर भी बंद किया है। आप तो इसको क्यों हो रहा है फिर? तो भी हो रहा है। हेलो सर अब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। सर अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, अभी ठीक है, थैंक यू। ओके। अभी आ रहे हैं ना अच्छा? ओ सर ओके सॉरी यार। हेलो यस सर। यस सर। यस सर। अभी इको आ रहा है क्या? नो सर। सर कभी कभी आ रहा है ना अभी? सर थोड़ा सा है। ठीक है ओके वेट। या तो हेलो। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था? सर वरुण। हाँ बोलो ना। सर आवाज नहीं आ रही थी, अब आ गई सर आवाज। हेलो हेलो सर, अब आ रही है आवाज। क्या हो रहा है, आवाज को आ नहीं रही है? तो सर बोला आ अब रही आ है, रही अब है। ठीक नो आ सर रही है पहले सर। ही आ रही सर, आप सही आ रही है। बोलो पहले से ठीक आ रही है। हेलो कैन यू हियर मी? यस यस सर। सर। सर अब यस ठीक सर। आ रही है। या वेट, हम लोग अभी किसको कोई इश्यू था का अभी लॉगिन करने का? सर वो हाँ बोलिए ना सर, सॉरी थोड़ा सा एक को थोड़ा टेक्निकल एरर आया था अभी। बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे? लो डिवाइस से होगा ये। सॉरी सर ये लो डिवाइस से होगा, उसमें ना गूगल मीट ओरिजिनल करना पड़ेगा, उससे होएगा ये, उसे चलेगा ये। हाँ एक्चुअली ना कैसे वो हुआ? लॉगिन का इश्यू ना सर आलम देखे, तो सर आलम को कांटेक्ट करो ना। Okay, sir. We texted him repeatedly, but he had not responded. हाँ शायद तो कल मतलब थोड़ा सा बिजी होंगे, क्योंकि ये ना मतलब सर ही देख सकते हैं, मुझे हम लोग आइडिया नहीं क्या मतलब इशू है वो। ओके सर। ओके सर, ये एक बच्चा बता रहा था सॉल्यूशन कुछ, ये वरुण बोल रहा था कुछ कि क्या करना है, लो डिवाइस क्या बता रहा था वरुण? ये ना वो गूगल मीट पे जाके ना आपने मुझे हाँ हाँ। मुझे बोल रहे आप? ओरिजिनल गूगल मीट करना है आपने डाउनलोड, उससे होएगा ये। अच्छा। आपको आइडिया है? डाउनलोड क्यों करने से हो जा रही है मतलब। नहीं सर, ऐसा हुआ उसमें कि पहले ये ज्वाइन हो गया था, फिर ओके अचानक से इसकी स्क्रीन पे आया कि समवन हैज रिमूव्ड यू। हाँ क्या हुआ है ना सर, सुनिए वो ना हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है बाद में, मतलब अगर आपने एंटर किया तो आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट आउट हुए थे उसके वजह से। अभी बहुत सारे बच्चे फिर से ज्वाइन हुए। आपका कुछ इश्यू हो रहा है क्या? यस सर, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है दोबारा, तो इशू। चलो कोई बात नहीं सर, आप यू प्लीज कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज हाँ एवरीबॉडी हाँ इज गोइंग टू डिस्टर्ब। या प्लीज सर, आप अलग से कांटेक्ट। हाँ ठीक है ठीक ओके। है बच्चों। तो आपको नीट के बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं? यस सर। नीट का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 720 बायो? हाँ सब पता है ना? 360। यस किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या उसके बारे में, या आप लोग चालू करते हैं? क्योंकि 5 मिनट बच गए, 10 मिनट हमारी आपमें मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू में वेस्ट हो। सर जूलॉजी कितने मार्क्स का आता है? सुनिए बेटा, क्या होता है ना कि जूलॉजी और बॉटनी ऐसा है सेक्शन, राइट ना? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं, एनटीए ने कोई फिक्स बोला नहीं है। कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉटनी 55% आ गया पेपर में और जूलॉजी 45% आ गया। तो ऐसा नहीं है कि 50% बॉटनी और 50% जूलॉजी आएगा, या आपको मेडिकल जाना है इसलिए जूलॉजी ज्यादा आएगा बॉटनी कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 55% बॉटनी आया था और 45% जूलॉजी आया था। तो लगभग वो मतलब 50-50 ऐसा आप मान सकते हो। यस सर। ठीक है ओके। और किसी को कोई इश्यू है क्या, मतलब कुछ पूछना है क्या? सर इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन नीट?
हाँ सर बेटा, नेगेटिव मार्किंग तो है ना। सुनिए, आपको अभी बायोलॉजी का पेपर कितने मार्क्स का है? 360 मार्क्स का है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 90 क्वेश्चन मतलब ये करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स है। सो 90 इंटू 4 कितना होगा? 360 हुआ। सपोज आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो आपका -1 हो जाता है, मतलब उसका तो मार्क गया, 4 मार्क तो गया ही क्योंकि वो क्वेश्चन रॉन्ग आया, और एक नेगेटिव हुआ तो 5 मार्क आपका कम हो जाता है। जितना अपना आपको मार्क्स है ना टोटल, उसमें से आपका 5 मार्क कट जाता है। मतलब सपोज आपका 90 में से 89 करेक्ट है और एक रॉन्ग है सपोज, तो आपका कितना हो जाएगा? 354 मार्क्स हो जाएगा आपका, सॉरी 355 मार्क हो जाएगा। एक नेगेटिव में कम हुआ और एक उस क्वेश्चन का कम हुआ, 4 मतलब उस क्वेश्चन का। अगर आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपके 4 8 मार्क तो गए और एक नेगेटिव गए तो 10 मार्क गए, तो आपको 360 में से 350 हो गया आपका। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो बेटा हम लोग अभी कुछ तो शुरू करो क्या, मतलब कुछ भी नहीं टच हुआ अभी, क्योंकि मुझे एक 10 मिनट पढ़ाना था, 10-15 मिनट, तो वो टाइम हमारा ये टेक्निकल इशू में गया, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करें थोड़ा थोड़ा लिविंग वर्ड के बारे में। यस फिर उसके बाद तो अगली सर अभी तारीख तो फिजिक्स दूसरी क्लास लगेगी। सॉरी, तो दूसरी फिजिक्स की क्लास लगेगी अब। हाँ अभी 3 मिनट बाकी है ना बेटा, 3 मिनट बाकी है ना टाइम। यस सर। सर यू कैन कंटिन्यू सर। 3 मिनट में जितना होता है चैप्टर सर। के बारे में। 3 मिनट बाकी है, तो हम लोग थोड़ा सा 1-2 मिनट का हो जाएगा। देखो तो देखो तो आपको बच्चों जो हमारा जो सिलेबस है ना पूरा बायोलॉजी का, उसमें 11th स्टैंडर्ड के लिए 22 चैप्टर्स है, ठीक है ना। और 12th स्टैंडर्ड के लिए 16 चैप्टर्स है। सो टोटल देयर आर 38 चैप्टर्स। कितनी टोटल चैप्टर्स है बेटा? 38 तो इसका मतलब ये है कि 11 50% और 12 50% नहीं है, 11 ज्यादा है और 12 कम है, क्योंकि 38 चैप्टर में से 11 के 22 चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये 22 चैप्टर जो है उसमें यूनिट है। तो आपने अगर एनसीईआरटी का बुक देखा होगा तो आपको पता होगा कि यस सर। इसमें हम लोग को पहला जो यूनिट है तो उसका यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है टॉपिक का उसका? डाइवर्सिटी इन द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुनो सुनो, तो ये टॉपिक जो है ना, ये फर्स्ट टॉपिक है। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द 11th स्टैंडर्ड नीट बायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट। द चैप्टर टाइटल ऑफ द चैप्टर सॉरी यूनिट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? डाइवर्सिटी मतलब आप क्या जानते हो? डाइवर्सिटी मतलब इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? आप ये पिक्चर देख रहे हो मेरे सामने स्क्रीन पे है वो, यस आप सर। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको? यस सर। यस सर। क्या क्या है वो इधर, मतलब ये आप जो पिक्चर देख रहे हो वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, so what you are getting the different types of living organism, right? यस सर। Different types of living यस organism। सर। मतलब यस सर। हम हाँ या डाइवर्सिटी में हम अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। फिर इको आने लगा ना, यस सर। यस सर। फिर इको आने लगा क्या? तो सर वो एक ने माइक ऑन किया था तब होता है ऐसा। हाँ अभी नहीं आ रहा है ना? नो सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? दूसरी क्लास। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन दिस अर्थ। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सिर्फ आज तक हमें पता चला है कि पृथ्वी जो है हमारा अर्थ मैटर है, सॉरी अर्थ मदर है, मदर अर्थ, उस पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल साइज का है, बहुत बड़े टाइप का है, कोई
कोई का मतलब पानी में रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई पेड़ पे रहता है. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. myriad टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू ह्यूज मैक्रोस्कोपिक. स्मॉल से लेके बहुत बड़े तक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है ना. और इसके बारे में हम लोग ये पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और आज हमारा चैप्टर खत्म होता है इस पे, क्योंकि आपको दूसरा लेक्चर भी जाना है और मुझे भी दूसरा लेक्चर ज्वाइन करना है. ठीक है ना बेटा. ओके सर. हाँ, ओके सर. कल सब लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ प्लीज. ओके सर. पीछे नहीं कर सकते. वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट मतलब अगर मतलब होगा ना तो होगा बेटा. 7 से 8 करो. हाँ, आपको कोई दिक्कत है ना तो आप आलम सर से बात करते हो, तो मैं भी बात करता हूँ. मतलब आप कोई आलम सर से बात करो. यस सर. ओके सर. ओके सर. ओके हाँ, सर. क्योंकि हाँ थैंक यू भाई. यस गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. Good night, sir. गुड नाइट. यस गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. Good night, guys. गुड नाइट.